स्टार्टिंग फेज में स्टॉक्स का एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली तब जब मार्केट बुल रन पर हो, क्योंकि बियरिश मार्केट में तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसे अवॉइड कर सकते हो। बट अगर बुल रन की बात करें तो इस फेज में सारे ही स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं और बेटर रिटर्न्स जनरेट कर देते हैं। अब इसी बीच एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इनमें से कौन सा स्टॉक ऐसा है जो लॉन्गर पीरियड तक स्टेबल रहेगा और आपको बेटर रिटर्न्स ला कर देगा। तो आपकी यही कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी कैटेगरीज जिससे आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो और जान सकते हो कि कौन सा स्टॉक आपको लॉन्गर पीरियड तक अच्छे रिटर्न्स देगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जब आप किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। आपको तो सिर्फ शेयर प्राइस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है या फिर उनका प्रॉफिट लॉस बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें आपके शेयर प्राइस पर इंपैक्ट क्रिएट करती है और कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर या फिर नीचे करती है। अब यही सारी जो चीजें होती है ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस पर फोकस करती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। अब अगर बात करें फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं जो एक साथ करना पॉसिबल नहीं है किसी भी बिगिनर के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ वन बाय वन कुछ कैटेगरीज जो आप नोट डाउन कर सकते हो और उन्हीं से ही स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। अब अगर सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो वो है ग्रोथ रेट। आपको उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है जिनका ग्रोथ रेट 15% से कम हो। सबसे पहले मार्केट में दो तरीके से ग्रोथ रेट होती है किसी भी कंपनी में, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो आपको ये देखना है कि दोनों ही ग्रोथ 15% से ज्यादा या फिर 15% होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम है तो कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और हो सकता है कि उनका फ्यूचर ग्रोथ भी इसी तरीके से खराब हो। और आपको ये जो ग्रोथ देखना है ना, ये पास्ट 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स का देखना है, जिससे आपको एक्चुअल डेटा पता चल सके। अब आप ये चेक कैसे कर सकते हो, screener.com पर जाकर आप जो भी स्टॉक के बारे में सर्च करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस स्टॉक का नाम आपको सर्च करना है। उसके बाद वहां पर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कि कंपाउंडिंग ग्रोथ कितना हुआ है, साथ में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको 10 ईयर, 5 ईयर, सारे ईयर्स का भी दिख जाएगा, साथ में आप ईयर ऑन ईयर भी चेक कर सकते हो। अब अगर बात की जाए रीजंस की कि ये ग्रोथ अफेक्ट कैसे होता है, तो ये काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं, इंटरनल रीजंस भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी ऐसी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, 15% से लेसर ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको उस कंपनी पर बिलीव है, तो आप फिर रीजन फाइंड आउट करो कि आखिरकार उनकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो क्यों हो गई है। अगर वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से है तो आप बिल्कुल उस कंपनी के साथ प्रोसीड कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। अब कई सारे सेक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो कि टाइम टू टाइम अफेक्ट होते रहते हैं। जैसे अभी के टाइम की बात करें तो आईटी सेक्टर में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, उनकी ग्रोथ रेट भी काफी कम हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग काफी तेजी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं अगर इसके ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 30 to 40% है पर ईयर। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि कौन सा स्टॉक है वो कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। अब आते हैं अपने सेकंड कैटेगरी के ऊपर। अब आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना है जो कि लो मार्जिन के साथ मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है या फिर जिनके मार्जिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अब अगर मार्जिन की बात करें तो बेसिकली प्रॉफिट में से जो अमाउंट कंपनी के पास बचता है और जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज मार्जिन। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कौन सा बिजनेस कितना परसेंट मार्जिन कमा पा रहा है अपने प्रॉफिट में से। अब बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि 2 to 3% का मार्जिन रखते हैं। इनफैक्ट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन 0% होता है। तो ऐसी कंपनी आपके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकती है और ऐसी कंपनीज को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राजेश एक्सपोर्ट, इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 0% है। तो इस तरीके की कंपनी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर बात करें, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जिनका मार्जिन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जैसे कि मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर के किसी भी कंपनी का मार्जिन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी हाई साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो। मार्जिन्स आप कैसे चेक कर सकते हो? अगेन आप स्क्रीनर पर जाकर प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ने कितना % प्रॉफिट कमाया है और उनका कितना प्रॉफिट मार्जिन है।
इजिली स्क्रीनर पर आपको ये सारा डेटा अवेलेबल होगा। अब जो नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है, यानी कि नेक्स्ट कैटेगरी है ROE एंड ROCE। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये जो दोनों रेशियोज होते हैं ये बेसिकली मेजर करते हैं कंपनी की एबिलिटी पर कि वो इन्वेस्टमेंट्स पर कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है। अब अगर ROE की बात करें तो ये बेसिकली शेयर होल्डर इक्विटी से ही कैलकुलेट किया जाता है, बट ROCE ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों इंक्लूडेड होते हैं उससे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि ROE और ROCE 15 to 20% होना चाहिए। अगर उससे कम है तो यहाँ पर आपको बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। अब यहाँ पर एक और डिफरेंस होता है बैंकिंग सेक्टर का। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ROCE चेक करोगे तो वो केपेबल नहीं होता और आपको बैंकिंग सेक्टर के सारी कंपनीज में ROCE हमेशा बहुत ही लोअर शो करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको सिर्फ ROE ही चेक करना होता है। अगेन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से लेकर 20% से भी कम है तो आप अगेन रीजन देख सकते हो कि क्या वो टेम्पररी इशू की वजह से है या फिर कंपनी के किसी इनसाइडर इशू की वजह से है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टेम्पररी बेसिस पर ही है लेकिन इसका पास्ट इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो आप कंपनी को स्टडी कर सकते हो एंड अगेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अब अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है डेट टू इक्विटी। आप जब भी किसी कंपनी को चेक कर रहे हो या फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका डेट टू इक्विटी जरूर चेक कर लेना। ये बेसिकली रेशियो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कंपनी के पास अभी कितना डेट है और ये रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। क्या आपको पता है कि IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डेट बिल्कुल ना के बराबर यानी कि 0% तक होता है कंपनीज के पास। अब अगर बात करें कि कंपनीज बैंकरप्ट होती क्यों है, मोस्टली अगर कंपनीज पर आप चेक करो या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ डेट की वजह से बैंकरप्ट हुई हैं, जैसे कि जेट एयरवेज, किंगफिशर। उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया था कि वो रीपे कर ही नहीं पाए। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो उस कंपनी को आगे चलकर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। अब इस इंटरेस्ट की वजह से काफी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर रिलायंस पावर की बात करें तो वो भी बैंकरप्ट हो गई थी ड्यू टू डेट ओनली। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का 1 से ज्यादा है तो इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अब अगेन बैंकिंग सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट होता है। तो वहां पर जितनी भी कंपनीज जितनी भी बैंक्स आप देखोगे तो उनका रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा ही मिलेगा। तो आप इस कैटेगरी को बैंकिंग सेक्टर में मत कंसीडर करिएगा। अब अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिनके पास नेगेटिव कैश फ्लोज होते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस को कैश की नीड होती है अपने डेली बेसिस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि सैलरीज पे करना या फिर अपने सप्लायर्स को पे करना। अगर किसी कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो है तो वो कहीं ना कहीं डेट की तरफ आगे बढ़ेंगे और डेट फिर अगेन आपको चेक करना होगा कि वो कंपनी कितना डेट ले चुकी है और कितना रीपे कर चुकी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस प्ले करता है किसी भी कंपनी में। अब अगेन आप कैश फ्लो स्क्रीनर पर जाकर चेक कर सकते हो, बट यस बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि एक्सेप्शनल केसेस में आती हैं। जैसे अगर मैं जोमैटो की बात करूं तो जोमैटो ने अब तक अपने सारी ईयर्स में नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया है, बट इफ यू चेक फॉर 2024 तो उन्होंने मैसिव डिफरेंस दिखाया है अपने कैश फ्लो में। तो इस तरीके से आपको ये भी चेक करना है कि कहीं वो कंपनी नेगेटिव में शो कर उस कैश फ्लो को अपने बिजनेस में तो यूज नहीं करी है ग्रो करने के लिए। अब अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन कंपनीज लीडरशिप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी कंपनी में बार बार CEO, MD ये सारे लीडर्स चेंज हो रहे हैं तो आपको उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। ये आप कहीं स्क्रीनर पर तो चेक नहीं कर सकते हो, बट यस आप देख सकते हो कि कंपनी के करंट CEO कौन है और पहले कौन थे। साथ में अगर करंट CEO ने रेजिग्नेशन दिया है तो यू शुड नो द फेयर रीजन कि आखिरकार रेजिग्नेशन दिया क्यों गया है और इसके पीछे क्या रीजन है। साथ में आपको इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक करनी चाहिए। ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना जिनके CEO किसी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हो। अगर आप चाहें तो किसी कंपनी के फाउंडर के नाम के साथ गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इन क्रिमिनल केसेस, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इजीली आप उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब अगर लास्ट कैटेगरी की बात करें तो आपको उन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिसमें FIIs, DIIs और HNIs इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, मार्केट कैप की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनसे दूर रहते हैं और उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5000 करोड़ का मार्केट कैप है तो उस कंपनी में FIIs एंड DIIs इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी में आप ये देख रहे हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होगा। आप उस नेगेटिव पॉइंट को भी ढूंढ सकते हो और साथ में उसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हो। बट अगर आप किसी एक ऐसी कंपनी को स्टडी कर रहे हो जिसका मार्केट
मार्केट कैप 5000 करोड़ से नीचे है तो उसमें आप ये देख सकते हो कि HNIs ने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि अगर किसी कंपनी को HNIs, FIIs अच्छा नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होगी या फिर आने वाले टाइम में उसका कोई ग्रोथ रेट नहीं होगा। तो ऐसी कंपनीज को भी आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपने लिए इन सारी कैटेगरीज से अपने लिए एक बेटर स्टॉक को फिल्टर आउट जरूर करोगे। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जब आप किसी स्टॉक को फिल्टर आउट करते हो या फिर उसके बारे में रिसर्च करते हो तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप देखते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।